आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस, दो सीनियर जजेस की जानिब से जब इस्तीफ़ा दिया गया है तो उसमें एक राय बिल्ड हो गई है, वकला के अंदर भी अब मुख्तलिफ ओपिनियंस पाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या कोई तहरीक को जन्म दे सकती है? देखिए, वो तो देखना पड़ेगा तहरीक को जन्म दे सकती है नहीं। वो तो वकीलों, सारे अक्सरियत वकीलों की जो देखिए सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा में यकीन रखते थे कि वो सबसे ऊंची अदालत है, उससे उसका एहतराम करते थे अदालत उज़्मा का, वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये 27वीं तरमीम को अक्सरियत मुल्कुला ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए सिस्टम, अभी भट्ट साहब बात कर रहे थे कि 85 मुल्क में, ये सिंपल एग्जांपल दी जाती है, 85 मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, वहाँ एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट नहीं कर रही होती। दूसरी बात है, हमारा एक सिस्टम जो बेस्ड है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर बेस्ड है, जिससे हमारा आया। हम कॉमन लॉ कंट्रीज हैं जो अंग्रेजों के मातहत रहे ओवर द इयर्स, उनके अंदर एक सिस्टम था, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का सिस्टम है, वहां नहीं होता। वो सिविल लॉ कंट्रीज कहलाती है। यूरोप में इंग्लैंड की जुडिशरी अलग है, सिविल लॉ कंट्रीज जो फ्रांस, जर्मनी वगैरह, उनका अलग सिस्टम है सारा। अमेरिका में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, न्यूजीलैंड में देख लिए, बाकी जितने ये बाकी ममालिक हैं उसके अंदर हमारा ये सिस्टम है कि जिसके अंदर 3 सुतून है, मुकन्नना है, एग्जेक्टिव है और ये अदलिया है। तो ये क्या आजाद अदलिया की निशानी है या टेन्योर ही आपका सिक्योर ना होता? देखिए, सबसे बड़ी इशू जो होता है कि आपका टेन्योर ऑफ अ जज शुड बी सिक्योर, ताकि उसको ये खतरा ना हो कि अगर वो इंसाफ के हुकूमत के खिलाफ या इंसान के खिलाफ कोई फैसला करे, इंसाफ के हक में, किसी के हक में जो हुकूमत के खिलाफ बात जाती है, उसको आज हटा दिया जाएगा, उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन तीसरी बात जो उन्होंने कही कि नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया, उसका कोई नहीं उठा। देखिए ना, मतलब आप ये बात करें, अदलिया ने अगर किया था तो उसके बाद आपने ये बदला लिया, आप लोगों ने अदलिया के साथ मिलकर सबने कि जी फलां उस वक्त अदलिया ने ये किया था, उस वक्त अदलिया ने ये किया था। मैं आपको बात कर रहा हूँ, देख लीजिए आज ये बात कि जो इस तरह से, और सज्जाद अली शाह को किस गवर्नमेंट ने बनाया था आउट ऑफ टर्न प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम को, और बाद में उसी प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत उन्होंने अपहोल्ड की जब उनको डिसमिस किया उनकी हुकूमत को। जो इवेंचुअली जो जजेस मेरिट पे होते हैं वो हमेशा मेरिट पे फैसले करते हैं। इस्तिस्ना के हवाले से भी बताइएगा, उस पर आपकी क्या राय है? किसके बारे में सर? कहा गया ना कि इस्तिस्ना दी जाएगी सदर पाकिस्तान को, और ये भी कहा गया कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इंतहाई अहम ओहदे हैं। जी देखिए इस्तिस्ना जो है, देखिए आर्टिकल 248 में तो उनको इस्तिस्ना थी उनके परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो सदर होते थे या क्या। लेकिन पॉइंट इज आपने इस्तिस्ना की इस तरह लाइफ टाइम आपने इस्तिस्ना दे दी, यानी अगर कोई वो फर्ज करें कोई क्राइम करते हैं तो क्या उससे भी इस्तिस्ना हो जाएगी? तो फिर एक आम आदमी जो बेचारा एक चोरी करता है तो उसको भी इस्तिस्ना दे दीजिए। तो मतलब देखिए ना ये क्या है, और ये हमारे मजहब में इस्लाम के खिलाफ भी है कि कोई आप हमारे खुलफाए राशिदीन से बड़े तो हमें हमारे कोई शख्स नहीं है इस वक्त मौजूद नबियों के बाद। तो उन खुलफाए राशिदीन ने कहा कि अगर मैं भी कोई गलत काम करूं तो तुम मेरा एहतसाब करो। दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता मर जाए प्यास से तो मेरा अल्लाह को मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आबिद जुबैरी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सईद काजी साहब, आप मुझे ये बता दें कि ये जो लाइफ टाइम इस्तिस्ना वाली बात है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आबिद जुबैरी साहब की बात से आप इत्तफाक करते हैं? करूंगा कि जब बुरा वक्त आ जाए तो तारीख किसी को इस्तिस्ना नहीं देती होती। हमने बहुत लोगों को आते जाते हुए यहाँ पे देखा है और हमने उन्होंने इस्तिस्नाओं के अशर बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं, लिहाजा इसकी तो आप बात ना करें। ये तो आप इंसुलेट करते हैं, ये आपकी इनर वीकनेस होती है। मगर बात देखें हुआ क्या है। हुआ सिर्फ इतना है कि ये जो हुआ, आपको पता है इलेक्शन कैसे हुआ, ये सारे लोग कैसे असम्बली में पहुंचे, और ये जो एलीट हमारे ऊपर मुसल्लत थी, तकरीबन 80 से लोग ये हुक्मरानी कर रहे हैं। इन्होंने दे प्रीफर्ड देयर ओन स्किन कि हमने अपनी स्किन बचानी है, हम अपने कारोबार बचाने हैं। इसके बदले ये रियासत लो असी जनाब 10:30 हुक्म की है, और फिर आके टीवी पे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मुझे शर्म भी नहीं आती लोगों को यार। ओ भाई, हो गया, हमें पता है ये हो गया, इससे पहले भी हमें आपकी औकात पता थी, वी न्यू नो, हम आपकी औकात भी जानते थे। मगर सवाल ये है कि मैंने जो पहले आपसे बात कही थी ना, जो मैंने स्पिनोजा की बात कही थी कि डोंट वीप, डोंट वैग इंडिग्नेंट, अंडरस्टैंड, ना रो ना झुलझुलाओ, बात को समझो। समझने की बात क्या ये है कि साने इर्तहाल हो रहा है आपकी लिबरल डेमोक्रेसी का, आपकी सरमायादाराना जमहूरियत की कब्र खुद चुकी है भाई।
बात खत्म। और ये यहाँ नहीं है, आप पूरी दुनिया में ये प्रोसेस आप देख लें, ट्रंप को आप देख लें, लोग 1,20,00,000 लोग जो है यूरोप में बाहर क्यों निकले हुए हैं? पीपल आर आस्किंग एंड डिमांडिंग द रियल डेमोक्रेसी। इवन वेस्ट में वो कह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल सिंडिकेट की जो जबर और कब्जा है, इसके खिलाफ हम बाहर हैं। हम फलस्तीन के नाम पे हो या किसी नाम पे हो, हम तुम्हारे जबर को नहीं मानते। तो काजी साहब, तो बात ये है, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, बात ये है कि ये देखें, इसमें एक एक्स फैक्टर है सिर्फ। वकला तहरीक चलाते रहे हैं, इनमें बड़े बड़े सबूत सामने आए हैं। एक्स फैक्टर क्या है? आवाम के जिस दिन इश्यूज सियासत में आ गए और जहां जहां आए हैं, आपने कश्मीर में देखा है अवाम के इशू आए हैं तो वहां पे उन्होंने अपनी बात मनवा ली है। मगर आपको ये जो आईनी जमहूरी और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर से जाके आगे लोगों की रोटी, भूख, बिजली के बिल, इसको शामिल करना पड़ेगा तो फिर कोई तहरीक बन सकेगी, वरना नहीं बनेगी। क्योंकि पूरे खिते में जहां जहां तहरीक बन रही है, ये जनरेशन जी नहीं है, जनरेशन बी है, भूख। इस फैक्टर को लाएंगे तो तहरीक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जहां सबकी तवज्जो डाइवर्ट हुई है, उसके साथ ही साथ खबर ये गर्दिश कर रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से इजाफा होने लगा है, बहुत ज्यादा होने लगा है। शायद ये समझ रहे हैं कि अवाम की तवज्जो उस तरफ नहीं है, अभी तवज्जो हमने इस तरफ रखी हुई है तो हम प्राइसेस भी इंक्रीज कर लें। लेकिन ये अवाम मुझे नहीं लग रहा या दिखाई दे रहा कि बाहर निकलने वाले हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये 2 इस्तीफे तो आ गए, लेकिन इसके बाद जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है उसको तकवीयत मिलेगी, या फिर वकला बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, इस तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे? देखें, अब तो डेफिनेटली एक सिचुएशन ऐसी अराइज होगी है कि इस वकला तहरीक को लीड करने के लिए या उसके अंदर एक रूह डालने के लिए कोई ऐसा एलिमेंट दरकार था। जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली तहरीक के अंदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुख्तलिफ बार एसोसिएशन को एड्रेस करना जब शुरू किया तो लोगों के अंदर एक जज्बा, एक जोश आया और लोग पूरे पाकिस्तान की कौम पे निकले, वकला भी निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये जजेज़ अब जब बास को वो एड्रेस करेंगे तो सेंसिटाइज करेंगे तो वकला निकलेंगे और डेफिनेटली इस पर वकला तहरीक चल सकती है और चलेगी। और लोगों के अंदर बहुत गम व गुस्सा है कि चूँकि मुल्क के अंदर तो निज़ाम ही ख़त्म हो गया। अब देखें, जैसे आप फरमा रही थी इस्तिस्ना की बात, पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैंने कम अज़ कम और दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा ये देखा है कि एक शख्स जो खुद इस्तिस्ना मांग रहा है वो उस बिल के ऊपर खुद साइन कर रहा है। ये तो गल होगी, एनू भी दो, एनू भी दो तो मैनू भी दो। तो ये बात ऐसे नहीं है मुनीज़े। बात ये है कि पहले भट्ट साहब फरमा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, यूके में है, फलां। भाई देखे, वहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे जो कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ है वो नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट वहाँ होते पे जजेस साहबान के अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, वहाँ पे ऐसा निज़ाम नहीं है। यहाँ पे आपके यहाँ लोड शेडिंग बिजली और गैस की नहीं ख़त्म होती। यहाँ E11 इस्लामाबाद कैपिटल है, वहाँ पे गैस नहीं आती और आप मिसालें ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की, यूरोप की, यूके की दे रहे हैं। एक ग्राउंड रियलिटीज़ पे रह के बात करें। यहाँ पे पार्लियामेंट का जो अपना काम है वो उनसे हो नहीं रहा। चोरी के माल से अगर आप ज़कात देंगे तो क्या आपको सवाब मिलेगा? आपकी पार्लियामेंट जो है वो चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर बैठी और वो आइन को तरमीम कर रही हो। भाई 31 जुलाई की जजमेंट को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 31 जुलाई की जजमेंट की रोशनी में वो जो सीटें थी एक पॉलिटिकल पार्टी PTI की, उनको गरीबों को नहीं दी, आपने लोगों में बांट दी। किस लॉ के तहत बांट दी? उस मैंडेट के ऊपर आप आइन को, जो मुतफिका आइन है जिसको एक पूरा सूबा अपोज कर रहा, भाई ये तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पीछे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि ये अवामी मैंडेट है, ये अवामी ताकत है, ये अवाम का डॉक्यूमेंट है। उसको आप अवाम की राय के खिलाफ आप उसको अमेंड कर रहे हैं। रियासत साहब, आप साथ देंगे अगर कोई वकला तहरीक चलाई गई तो? हम फ्रंट लाइन पे मुनीज़े होंगे। ये कोई बात है? इस मुल्क के लिए हमारा जीना मरना है। इस मुल्क के इदारों की हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, तभी ये निजाम ठीक हो सकता है। बात यही है ना, सबको अपना अपना, तमाम इदारों को अपना अपना काम करने की जरूरत है। जब एक दूसरे के डोमेन्स में टांग अड़ाएंगे तो फिर तो सिस्टम ही कोलैप्स करता है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं आपसे सवाल नहीं करना चाहती क्योंकि सब लोगों ने आपकी की हुई बात पर सवाल उठा दिया, अगर आप उनको जवाब दे सकें तो। देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहब ने तो शेर भी सुना दिया, आपने भी शेर से आगाज़ किया था
और अगर इतने शेर वैसे मुझे आते नहीं, लेकिन इतना वैसे मुझे ज़रूर याद है कि कलमों के फैसले तो वक्त लिखता है, इंसान नहीं। जो सच हो वो कभी रायगा नहीं जाता। बात यह है, अभी काबिल एहतराम आबद जुबैरी साहब उस्तादों के उस्ताद हैं, वो भी जजेस की बात कर रहे थे और मेरे हवाले से बात कर रहे थे। गुड टू सी यू, वो जज भी याद है। और आ गया मेरा यार, आ गया, और पहलवान इमरान खान आ गया, गुड टू सी यू। वो भी जजेस मुझे सारे याद हैं और आज के जजेस भी मुझे सारे याद है। बात सिर्फ ये है, जो हलवा है ना मीठा मीठा वो हप हप, और जो कड़वा कड़वा है वो थू थू, ये नहीं होना चाहिए। बात होनी चाहिए सहाफी को, वकला बरादरी को इंसाफ की बात करना चाहिए। मैं आपको 4 लाइनें पढ़ देता हूं। पेशावर हाई कोर्ट के हालिया फैसले की कॉपी ये मेरे पास है, ये रियासत भाई को भी पता है। रिट पिटीशन है 6253P24, कॉपी मुंसलिक है, ये मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे इसमें मौजूद है। उसकी 3 लाइनें सिर्फ सुन लें। अदालत ने 2 टोक अंदाज में करार दिया है कि लॉन्ग मार्च, एहतजाजी रैलियों, किसी भी सियासी प्रोग्राम के लिए रेस्क्यू मशीनरी, फायर ब्रिगेड और दीगर तमाम चीजें, ये उन्होंने कहा ये हुकूमत के काम, ये अवाम की चीजें इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जो पेशावर हाई कोर्ट का रिट पिटीशन मैंने किया है ना, ये हमें पसंद नहीं आएगी, हमें ये चीजें पसंद आएगी। और यार आज तक उस्ताद मोहतरम सईद काजी ने एंड कर दिया और उन्होंने कहा कि रियल डेमोक्रेसी, आप तय कर लें कि डेमोक्रेसी द डेफिनेशन की है, डेमोक्रेसी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी, ये फिर आप पे मुनसर है। अगर 2/3 मेजोरिटी है, इसको छोड़ दे, रियासत भाई को वक्त दे, वो बात करना चाहते हैं जी। रियासत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये 2 बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मेरे भाई ने जो फरमाया गो टू सी यू वाला, तो फिर कार्रवाई किसने करनी थी? सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया, रात को शेड्यूल दिया, इजलास बुलाया, वो ओवर रीचिंग नहीं थी। उस वक्त की मरियम औरंगजेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती थी ये आइन और कानून की फतह है। जब उसने गो टू सी यू कहा, उन्होंने कहा ये तो पीटीआई का जज है। मेरी एक सेकंड, जो आपने पेशावर हाई कोर्ट का, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना करे, लेकिन आपने 31 जुलाई की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, पेशावर की जजमेंट को तो आप कहते हैं इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो 31 जुलाई की जजमेंट थी वो क्या भूटान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया था? ये ना कहे डेंटी एंड प्लेंटी, चौपड़ियां और 2-2, ये बात नहीं चल सकती। ला चलेगा तो एक चलेगा। आर्टिकल 25 जो आइन के अंदर बताया गया है कि इक्वालिटी शैल प्रिवेल, नोबडी इज अबव द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन विल प्रिवेल इन द लॉ इन द कंट्री। एवरी तो यही तो हो रहा है मेरे काबिल एहतराम भाई, यही तो अब होने लगा है, यही तो हुकूमत करने लगी है। 1 लाख, अब 2 लाख खत्म, 2 लाख नहीं। बहुत शुक्रिया आपका रियासत अली आज़ाद साहब, और हमारे साथ मौजूद थे आबिद जुबैरी साहब भी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तो फिर कार्रवाई करनी किसने थी? शहजाद हुसैन भट्ट साहब, अगर आप गुड टू सी यू की बात कर रहे हैं तो वो मैंने जाकर इस पर कार्रवाई करनी थी, या आपने करनी थी, या आवाम ने करनी थी? जिसने करनी थी तब तो की नहीं, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि जो भी आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ जो राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से सामने आई थी, वो सबके सामने है, लेकिन अब जो आवाम की नज़रें हैं वो फुल कोर्ट के ऊपर मरकूज हैं। बट लेट अस सी के जस्टिस याहिया अफरीदी क्या एतमाद बहाल कर पाएंगे अदलिया पर, ये एक सवाल पैदा हो रहा है।